आंतरिक वार्तालाप में बताया है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। आत्मा एवं परमात्मा के सभी गुण समान हैं। महाराज जी, भगवद गीता में अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते वाले श्लोक में आत्मा और परमात्मा में महाराज जी आत्मा अहंकार विमूढ़ क्यों कही गई है? आत्मा का वहां तात्पर्य लिया गया है अंतःकरण से। समझ रहे हो ना? जो अंतःकरण में अहंकार है उसको कहा गया वहां शुद्ध आत्मा को नहीं कहा गया। वहां मलिन जो अंतःकरण धर्म को स्वीकार कर चुकी है, जैसे जीव कहना उस परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अंश को एक तरह से निंदा करना है, उसकी निंदा करना है। जीव का तात्पर्य होता है जीवात्मा, उसका तात्पर्य होता है शरीर में अहंकार कर लेना। अगर शरीर का अहंकार हट जाए तो विशुद्ध परमात्मा स्वरूप है। तो जो अंतःकरण में एक मैं है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जो अंतःकरण का मैं धर्म है वो कर्ता और भोक्ता भाव को प्राप्त होता है और उसमें आत्मभाव लिप्त रहता है, मैंपन। वो लिप्त रहने के कारण उसे मलिन आत्मा कहा गया, अंतःकरण धर्म में लिप्त होने के कारण। यदि अंतःकरण धर्म का वो साक्षी हो जाए तो मुक्त है, वो लिप्त नहीं है। और मुक्त और लिप्त में इतना ही अंतर है, जो वो अंतःकरण को स्वीकार किए हुए है। तो देखो, मन मांगता है, इंद्रियां देखती हैं, सुनती हैं, चखती हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूं? मैंने खाया, मैंने देखा, मैंने भोगा, मैंने किया। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये अहंकार विमूढ़ आत्मा अंतःकरण धर्म को लेकर। जैसे एक आदमी रिक्शा चला रहा है तो हम रिक्शा वाले नहीं बोलते ए रिक्शा, वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसने रिक्शा से तदात्म कर लिया है, तो खड़ा हो जाएगा नहीं। कुछ दिन बाद उसने टैक्सी खरीदी, अब उसको बोले ए रिक्शा, वो नहीं खड़ा होगा। उसे कहो ए टैक्सी, वो खड़ा हो जाएगा। ना वो रिक्शा है ना वो टैक्सी है, लेकिन उसमें तदात्म होने के कारण वो अपने में आरोपित कर लेता है। ऐसे ना ये पंचभूत का शरीर, अंतःकरण, स्वभाव ये आत्मा का नहीं है, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया तो उसे जीवात्मा कहा गया, उसे विमूढ़ आत्मा कहा गया, उसे मूढ़ कहा गया, उसे पापी कहा गया। और वही बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए अंतःकरण का साक्षी भाव जब तक नहीं आता, जब तक अपने को कर्ता भोक्ता मांगता है, तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कृतम माने किए हुए, शुभ अशुभ कर्म को अवश्य भोगना पड़ेगा। जब तक अहंकार है, कर्ता मिति मन्यते, मैंने किया तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। फिर उसे शुभ अशुभ कर्मों को भोगने के लिए बार बार जन्म, बार बार मरण। ये यद्यपि वो अजन्मा है, निर्विकार है, पर जैसे रिक्शा वाला अलग होने पर भी रिक्शा में तदात्म होने पर ए रिक्शा कहने पर खड़ा हो जाता है, ऐसे ही इस शरीराभिमानी होने के कारण उस आत्मा को, निर्लेप आत्मा को, निर्विकार आत्मा को, अजन्मा आत्मा को बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार उसको होना पड़ता है, बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ता है। अगर ज्ञान के द्वारा इसी अहंकार को नष्ट कर दिया जाए, विलीन कर दिया जाए, तो शुद्ध जो मैं है वो ब्रह्म स्वरूप है। शुद्ध जो मैं है, अंतःकरण धर्म से रहित मैं, जो अंतःकरण में मैं है वो मलिन आत्मा है। जो अंतःकरण रहित मैं है वो शुद्ध ब्रह्म है। और ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो एक है और वही मैं एक चराचर जगत में फैला हुआ हूं, ऐसा अनुभव होता है। यस जी।